वाह मेरी नाजुक देवरानी जी, अपनी पहली रसोई के दिन क्या तमाशा लगा रखा है। ऐसे रजाई ओढ़कर कोई बहू रसोई संभालती है क्या? ये मेरी ननंद और जेठानी जी तो बड़ी चंट है। देख रही, मैं जब से आई हूँ तब से मेरे पीछे पड़ी है। किसी ना किसी बात पर मुझे ताना दे रही है। ये सब क्या है बहू? माँ जी, मैं यहाँ रजाई ओढ़कर किचन में टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मैंने अपनी पहली रसोई में आप सभी के लिए गर्मा गर्म हलवा बनाया है। बस मुझे ठंड लग रही थी इसीलिए मैंने रजाई ओढ़ ली। आज तो मेरी प्यारी बहू की पहली रसोई है। नीलम बेटा, तुम जल्दी से हलवा लेकर बाहर आ जाओ, हम सभी डाइनिंग टेबल पर बैठने जा रहे हैं। नीलम रजाई ओढ़कर ही सबके लिए हलवा लेकर आती है। हालांकि रजाई के साथ हलवे को संभालना मुश्किल होता है, पर वो किसी भी तरह सभी को हलवा सर्व करती है। अरे क्या बात है नीलम, मुझे तो लगा था तुम्हें खाना बनाना आता ही नहीं होगा। तुमने तो काफी अच्छा हलवा बनाया है। सुनील बिल्कुल सही कह रहा है बहू, तुम्हारे हाथ में सच में जादू है। तुमने सच में बड़ा ही टेस्टी हलवा बनाया है। नीलम के ससुराल वालों को उसके हाथ का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इतना ज्यादा कि वो रजाई वाली बात भूल ही जाते हैं। पहली रसोई करने के बाद नीलम अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। अरे नीलम बेटा, क्या हो गया? कमरे में ही बैठी रहोगी? सूरज सिर पर चढ़ गया था और नीलम अभी भी रजाई ओढ़कर बैठी थी और अपना फोन चला रही थी। सरला की आवाज देने पर नीलम जल्दी से रजाई ओढ़कर उसके सामने आती है। ये क्या बहू, तुम फिर रजाई ओढ़कर क्यों आई हो? अभी तो उतनी ठंड भी नहीं है। माँ जी, मुझे सर्दी बहुत जल्दी लगती है। अगर मैं रजाई नहीं ओढ़ूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। शादी वाले दिन नीलम को ज्यादा ठंड लग गई है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। शायद एक दो दिन में वो ठीक हो जाए। ठीक है नीलम बेटा, तुम रजाई ओढ़कर ही सारे काम कर लो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, अगर रजाई गंदी हो जाएगी तो उसे धोने में काफी प्रॉब्लम होगी। ठीक है माँ जी, मैं इन सभी बातों का ध्यान रखूंगी। क्या देवरानी जी, आज की डेट में लंच बनेगा या नहीं? सिर्फ हलवा बनाने से काम नहीं चलता है, खाना भी बनाना पड़ता है। बातचीत कम कीजिए और जल्दी से लंच तैयार कीजिए। हाँ हाँ, मैं तो नौकरानी हूँ ना इस घर की, और ये जेठानी तो महारानी है। बस जाकर हुक्म चलाकर चली जाती है। ये नहीं कि अपनी नई देवरानी की खाना बनाने में थोड़ी मदद ही कर दे। खुद में बड़बड़ाती हुई नीलम गुस्से में सबके लिए लंच बनाती है। वो चावल चढ़ाती है और फिर सब्जी बनाने के लिए सब्जियों को पानी से धोती है। रजाई ओढ़ने की वजह से उसे काम करने में काफी दिक्कत होती है और उसकी रजाई भी भीग जाती है। इसे कहते हैं गरीबी में आटा गीला। एक तो पहले ही ठंड लग रही है, ऊपर से अब रजाई भी गीली होगी। रजाई हटाऊंगी तो ठंड लग जाएगी। छोड़ो, ऐसे ही काम करती हूँ। एक तो नीलम को पहले से ही रसोई के काम करने की बिल्कुल भी आदत नहीं थी। ऊपर से रजाई ओढ़ने की वजह से उसकी मुश्किलें बढ़ गई थी। जब वो सब्जी काट दिया तो गलती से उसकी उंगली भी कट जाती है। हाय राम, मैं मर गई, मेरी उंगली कट गई, कितना खून आ रहा है। नीलम की आवाज सुनकर सरला, रेखा, संगीता सभी किचन में आती हैं। भाभी क्या हुआ, आप चिल्ला क्यों रही है? देखो ना संगीता, मेरी उंगली कट गई है। किसने कहा था आपसे रजाई ओढ़कर सब्जी काटने के लिए? और वैसे भी आपकी कोई उंगली नहीं कटी है, ये बस मामूली सा कट है। बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि इस तरह के काम करते हुए रजाई हटा देना। देखा ना, चोट लग गई। छोड़ो, तुम जाकर अपने कमरे में आराम करो। और रेखा बहू, तुम लंच बनाओ। सरला के कहने पर नीलम जल्दी से अपने कमरे में चली जाती है। वहीं रसोई में रेखा। ये अच्छा है, पहले नौटंकी करके उंगली कटवा ली और अब देखो सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। कितनी काम चोर देवरानी मिली है मुझे। अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों होती हैं? बस आज की बात है, कल से तो सारा काम उस रजाई वाली को ही करना पड़ेगा। नीलम के ससुराल में उसकी जेठानी और नंद उससे चिढ़ती थी क्योंकि वो अमीर परिवार से थी और जेठानी से ज्यादा चीजें अपने साथ लेकर आई थी। इसीलिए रेखा को डर था कि कहीं उसकी देवरानी उसकी जगह लेने की कोशिश न करे। वहीं संगीता को नीलम की कुछ कुछ आदतें पसंद नहीं थी। खाना बन गया है, आप लोग सभी खाने के लिए आ जाइए। हम लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं, तो खाना लेकर जल्दी आ। दोपहर का खाना खाने के लिए भी नीलम रजाई ओढ़कर आती है, जिसे देखकर ससुराल वालों का मुंह बन जाता है। बहू, अभी तो उतनी ठंड भी नहीं लग रही है, तो तुम रजाई हटा दो, ठीक से खाना नहीं खा पाओगी। माँ जी, मैं रजाई ओढ़कर खाना खा सकती हूँ, मुझे ऐसे खाने की आदत है। आप देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सभी लोग खाना शुरू करते हैं। रजाई ओढ़ने की वजह से नीलम को खाना खाने में काफी दिक्कत होती है, क्योंकि उसके मायके में तो उसका खाना नौकर दे देते थे, लेकिन यहाँ उसे खाना खुद ही लेना पड़ रहा था, जिस वजह से वो खाना सही से निकाल नहीं पाती है। भाभी, आप कितना कम खाना खा रही है, शायद आपसे खाना निकल नहीं रहा है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है संगीता, मैं इतना ही खाना खाती हूँ। संगीता के टोकने की वजह से नीलम थोड़ा और खाना लेने के लिए कढ़ाई पनीर की सब्जी निकालती है, लेकिन उसकी ग्रेवी रजाई में लग जाती है। अब ये क्या कर दिया तुमने? बताओ, ये सब कौन साफ करेगा? मैं साफ कर लूंगी, आप चिंता मत कीजिए। नीलम सबके साथ बैठकर लंच करती है और फिर लंच करने के बाद अपने रूम के बाथरूम में जाकर रगड़ रगड़ कर रजाई में लगे दाग को निकालती है, पर दाग निकालने की जगह और फैल जाता है। ओ महारानी, कहाँ हो? सारा दिन अपने कमरे में ही पड़ी रहोगी, जल्दी रसोई में आओ। क्या हुआ जेठानी जी, आप चिल्ला क्यों रही हैं? मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, तुम्हें आवाज दे रही हूँ। शाम हो गई है, अभी से बैठकर रात के खाने की तैयारी करो। आज खाने में पालक पनीर, मटर पनीर, तंदूरी रोटी, फ्राइड राइस बना देना, साथ में मीठे के लिए कुछ अच्छा सा बना देना।
क्या मुसीबत है, ये जेठानी तो ऐसे मेन्यू बता रही है जैसे मैं 5 स्टार रेस्टोरेंट की शेफ हूँ। लेकिन ठीक है, मैं टेस्टी सा खाना बना दूंगी। ठीक है जेठानी जी, मैं ये सारे काम कर दूंगी, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। नीलम को खाने का ऑर्डर देकर रेखा रसोई से बाहर चली जाती है। आज तो बहुत सारा खाना बनाना है। एक काम करती हूँ, सबसे पहले सब्जियों को धो लेती हूँ। नीलम सब्जियां धोती है, लेकिन ज्यादातर पानी उसके कमल में गिर रहा था, जिससे कमल भीगकर भारी हो गया था। क्या यार, फिर से भीग गया। अब जो हो गया सो हो गया, कल इसे धूप में दे दूंगी। खुद से बातें करते हुए नीलम एक एक करके सारा खाना बनाती है। जब वो आटा गूंथती है तो रजाई में आटा लग जाता है। सब्जी बनाते वक्त खाने का छींटा रजाई में लगता है। जैसे तैसे करके नीलम सबके लिए सारा खाना बनाती है। खाना बनाकर वो जैसे ही डाइनिंग टेबल पर खाना सर्व करती है, नीलम, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? कितनी अजीब लग रही हो, और ये रजाई क्यों ओढ़ रखी है? रजाई के बिना मुझे सर्दी लग जाती है ना, इसीलिए मैं रजाई ओढ़ कर काम कर रही हूँ। पापा देखो, चाची की रजाई में कीड़े चल रहे हैं। क्या कीड़े? मुझे कीड़ों से बहुत डर लगता है। ये कहकर नीलम इधर उधर कूदने लगती है और सुनील उठकर उसकी मदद करने के लिए जाता है। नीलम, एक जगह खड़ी रहो और घोड़ी की तरह उछलना बंद करो। ये कीड़ा छिटक कर खाने में गिर सकता है। और किसने कहा था तुमसे रजाई ओढ़कर रसोई में काम करने के लिए? एक तो मुझे डर लग रहा है और आप मुझे डांट रहे हैं। सुनील नीलम की रजाई को हटा देता है। रजाई हटाने के बाद नीलम ठंड की वजह से कांपने लगती है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा ठंड लग रही है। हे भगवान, मुझसे तो डिनर भी नहीं किया जाएगा। नीलम, ज्यादा ड्रामे मत करो, जल्दी जल्दी डिनर करो। भाभी, आपने तो कहा था कि आप रजाई से दाग हटा दोगी, लेकिन आपने तो दाग को फैला दिया है और आपकी रजाई में तो मच्छर के कीड़े घुस गए हैं। अरे तुम लोग बहू के ऊपर दाना पानी लेकर क्यों चढ़ रहे हो? सुनील, ज्यादा बातें मत कर, चुपचाप खाना खाओ। और संगीता, नीलम ने रजाई का दाग सही से हटाया नहीं है ना, तो अब तुम रजाई धो देना, वो भी कल। कितनी गलत बात है। करे कोई और भरे कोई और, पापा हमेशा इस चुड़ैल की साइड लेते हैं। देखो तो रजाई को कितना गंदा कर दिया है। घर का पूरा कचरा इसकी रजाई में ही है और ये कीड़े वाली रजाई धोने में तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। नीलम की रजाई ने घर का माहौल खराब कर दिया था। सभी लोग चिड़चिड़ाते हुए डिनर करते हैं और सोने चले जाते हैं। डिनर करने के बाद नीलम जल्दी से रजाई में घुस जाती है। कमरे में सुनील, क्या यार नीलम, तुम हर वक्त रजाई में घुसी रहती हो। कभी तो रजाई से बाहर आकर मेरे साथ बैठो और कुछ बातें करो। देखो आज रजाई की वजह से कितना ड्रामा हो गया घर में। मुझे माफ कर दीजिएगा सुनील जी, मेरा वो इरादा नहीं था, लेकिन रजाई के बिना मुझे सच में बहुत ज्यादा ठंड लगती है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम उदास क्यों होती हो मेरी जान? मुझे तुम्हें उदास देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। चलो बहुत रात हो गई, अब सो जाओ। अगली सुबह नीलम फिर से दूसरी रजाई ओढ़कर घर में झाड़ू लगाने लगती है। अब तो हद हो गई भाभी, कल आपकी वजह से मुझे आपकी गंदी रजाई सुबह सुबह ठंडे पानी से साफ करनी पड़ी। कीड़े मेरे हाथ में चढ़ गए और खाने के दाग हटाने में तो मेरी हालत खराब हो गई और आप फिर से रजाई ओढ़कर आ गई। सॉरी संगीता, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ झेलना पड़ा, लेकिन रजाई के बिना मुझे काफी ठंड लग जाती है। ठीक है भाभी, आप रजाई ओढ़कर ही काम करो और काम करने से ज्यादा काम बिगाड़ो। जैसे आप अभी झाड़ू से ज्यादा रजाई से घर झाड़ रही हैं, लेकिन मैं बोल दे रही हूँ, अगली बार मैं आपकी रजाई नहीं धोने वाली हूँ। नीलम की रजाई ओढ़कर रसोई संभालने की वजह से सभी परेशान थे, क्योंकि रजाई ओढ़कर नीलम काफी गड़बड़ करती। कभी वो पानी से रजाई भिगा देती, तो कभी रजाई में बर्तन फंसाकर बर्तन सजाने के रैक को ही गिरा देती। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और फिर एक दिन, नीलम, घर में सामान खत्म हो गया है, चलो बाजार चलकर सब्जियाँ खरीद लाते हैं। ठीक है माँ जी, चलिए चलते हैं। नीलम तैयार होकर आती है और साथ में रजाई ओढ़ लेती है। नीलम, तुम रजाई ओढ़कर जाओगी? ऐसे बाहर जाने में तुम्हें अजीब नहीं लगेगा? माँ जी, रजाई ओढ़कर जाने से कम मुझे सर्दी तो नहीं लगेगी। रास्ते में ठंडी हवा चल रही थी और सरला को भी ठंड लग रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान लोगों के ऊपर था जो नीलम को रजाई में देखकर हंस रहे थे। माँ जी, हमने सब्जी खरीद भी ली और कुछ हुआ भी नहीं। घर लौटते वक्त नीलम को देखकर एक कुत्ता उसके पीछे पड़ जाता है। कुत्ते से डरकर नीलम सड़क के किनारे एक ऊंची दुकान पर चढ़ जाती है। नीलम को देखकर सभी हंसने लगते हैं। सरला जैसे तैसे नीलम को घर लेकर आती है। घर आने के बाद, नीलम, आज तो तुमने हद कर दी। तुम्हारी वजह से आज बाजार में हमारी कितनी बेइज्जती हुई। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी भी अपने साथ बाजार लेकर नहीं जाऊंगी और हर वक्त रजाई ओढ़ना बंद कर दो। सरला का गुस्सा देखकर नीलम को भी बुरा लगता है, लेकिन अब उसे रजाई ओढ़कर काम करने की आदत हो गई थी, इसीलिए वो अपने सास के मना करने के बाद भी रजाई ओढ़कर रसोई संभालना बंद नहीं करती। और एक दिन जब सुनील ऑफिस से घर आता है, नीलम, चलो आज मैं तुम्हें बाहर कहीं घुमाने लेकर चलता हूँ। काफी दिन हो गए हैं, हमने साथ में अच्छा टाइम स्पेंड नहीं किया। सुनील जी, मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ, लेकिन सच में मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। क्या मैं रजाई ओढ़कर चल सकती हूँ? रजाई रजाई रजाई, ये रजाई सुनकर मैं पक गया हूँ। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी रजाई में ही पड़ी रहो। माँ के साथ रजाई ओढ़कर जाकर तो उनका मजाक बनवा चुकी हो। मुझे अपना मजाक बनवाने का शौक नहीं है। आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपको तो पता है ना मुझे कितनी ठंड लगती है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अपनी रजाई में ही रहो और ये बदबूदार गंदी रजाई लेकर मेरे पास मत आना। रजाई की वजह से अब सुनील और नीलम में काफी झगड़े होने लगते हैं। सुनील नीलम से दूर रहने लगता है, जो बात नीलम को बुरी तो लगती है, लेकिन वो रजाई को छोड़ भी नहीं पाती है। एक दिन जब नीलम सुबह उठती है तब, सुनील जी, माँ जी, आप लोग कहाँ हैं? जल्दी मेरे कमरे में आइए। देखिए ना मेरी बॉडी में क्या हो गया है। नीलम, ये स्किन एलर्जी है, तुम
तुम काफी दिनों से गंदी रजाई ओढ़ रही हो, इसीलिए तुम्हें ये एलर्जी हो गई है। सुनील जी जल्दी से डॉक्टर को बुलाइए। सुनील नीलम के लिए डॉक्टर बुलाता है और डॉक्टर नीलम को अच्छे से चेक करता है। देखिए, हर वक्त गंदी रजाई ओढ़े रहने की वजह से इन्हें ये स्किन एलर्जी हुई है। आप लोग इनका ध्यान रखिए और इन्हें ओढ़ने के लिए साफ रजाई दीजिए। मैंने तो पहले ही कहा था कि रजाई ओढ़ने की आदत छोड़ दो, लेकिन इस घर में मेरी कोई बात सुनता कहाँ है। जेठानी जी, आप समझती क्यों नहीं है, रजाई के बिना मुझे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। देखिए मैं कैसे कांप रही हूँ। नीलम के रजाई ओढ़ने की वजह से जहां पहले सिर्फ ससुराल वाले परेशान थे, वहीं अब रजाई की वजह से नीलम को भी दिक्कत होने लगी थी। एक दिन नीलम जब रसोई में काम कर रही थी, तब नीलम गैस के पास खड़ी होकर सब्जी काट रही थी कि इतने में उसकी रजाई में आग लग जाती है। देवर जी, माँ जी, ससुर जी, जल्दी आइए, नीलम की रजाई में आग लग गई है। सभी लोग जल्दी जल्दी रजाई में पानी डालकर आग बुझाते हैं। वहीं नीलम जो इस हादसे की वजह से सदमे में चली गई थी, वो रोने लगती है। आज इस रजाई की वजह से मेरी जान जा सकती थी। अगर जेठानी जी 2 मिनट भी लेट होती तो पता नहीं क्या हो जाता। नीलम, कितनी बार कहा है तुमसे कि रजाई मत ओढ़ो, लेकिन तुम होके मेरी बात मानते ही नहीं हो। बताओ, अगर आज कुछ हो जाता तो हम क्या करते? चुप कर सुनील, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि नीलम कितनी डरी हुई है? सॉरी माँ, सॉरी नीलम। और नीलम बेटा, तुम डरो मत। अब इस ठंड में तुम रजाई ओढ़कर रसोई मत संभालना। अगर तुम्हें ठंड लगे तो 2-3 स्वेटर पहन लेना और दिन भर के छोटे मोटे काम तुम धूप में बैठकर कर लेना। इससे तुम्हारा शरीर गर्म हो जाएगा और तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी। आज वाले हादसे के बाद नीलम को भी समझ आ गया था कि रजाई ओढ़कर रसोई संभालना डेंजरस हो सकता है, इसीलिए वो अपनी सास की बात मान लेती है। वो अब रजाई ओढ़ने की जगह 2-3 स्वेटर पहनकर घर का काम करती है और दिन में सब्जियां काटने जैसे छोटे मोटे काम धूप में बैठकर करती है, जिससे धीरे धीरे नीलम की रजाई ओढ़कर रसोई संभालने की आदत छूट जाती है।